यं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोढपुण्ड्रं च भालिं यस्यास्ति दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरे धीरेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निग्रशान्त्यै भीरजलममलम् दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तः द्वैपायनम् रामकृष्णां सद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे यो नित्यमाच्युत्परां भूयोर्मरोत्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनिः अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः ॐ अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमन। श्री कूर्म पुराण का कथा सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो आइए कथा सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कूर्म भगवान की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कूर्म उवाच अन्धकी निगृहीते वै प्रह्लादस्य महात्मनः विरेचनो नाम सुतो बभूवः नृपतिः पुरा देवाञ्जलित्वा स देवेन्द्रान् बहून् वर्षान् महासुरः पालयामास धर्मेण त्रैलोक्यं सचराचरम्। तस्यैव वर्तमानस्य कदाचित् विष्णुचोदितः सनत्कुमारो भगवान् पुरं प्राप्य महामुनिः दृष्ट्वा सिंहासनगतो ब्रह्मपुत्रं महासुरः नाना मोत्थाय शीर्षा प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। प्राचीन काल में अंधक के निगृहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीत करके धर्म पूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी
विष्णु से प्रेरित होकर के महामुनि भगवान श्री सनत कुमार जी उनके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी को देख करके आसन से उठ करके सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके यह वाक्य कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हुआ। ये ब्रह्म ज्ञानी पुरातन योगी योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्राह्मण, देव स्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से हमारे पास आए हैं? कृपया करके मुझे बतलाने की कृपा करें। मैं आपका कौन सा कार्य करूं? सोब्रवीत भगवान देव धर्मयुक्तम महासुरम द्रष्टुम अभ्यागतुम वैभवन्तः भाग्यवान सुदुर्लभा नीतिरेषा दैत्यानां दैत्य सप्तमम् त्रिलोके धार्मिको नूनं तादृशो न विद्यते इत्युक्तो सुरराजस्तं पुनः प्राह महामुनिं धर्माणां परमं धर्मं ब्रूहि मे ब्रह्मवित्तमम्। सोब्रवीत भगवान योगी दैत्येन्द्र महात्मने सर्वगुह्यतमं सर्वधर्मात्मज्ञानमुत्तमम्। भगवान देव धर्मात्मा अशोक विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूँ। आप भाग्यशाली हैं। दैत्य श्रेष्ठ, दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि दैत्य लोग धार्मिक नीति को प्रकाशित नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते। निश्चय ही आप तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर सुरराज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्म में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाएं। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येन्द्र की आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बताया। उन्होंने विरोचन को परम ज्ञान प्राप्त कराकर उन्हें सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंप करके वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त था, अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरी हुई इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करती हुई पराजित होकर के अच्युत विष्णु देव की शरण ग्रहण की। तदंतरे देवी देव माता सुदुखिता दैत्येणां वर्धधारय पुत्रो मे स्यादिति स्वयं तथा सुमहत् घोरम तपोराशिष्टौ तत्परमं प्रपन्ना विष्णुमत् व्यक्तं शरणं हरिं।
कृत्वा स्थित पद्म किंजालके निष्कलम परमं पदम वासुदेव मना निर्दहमानंदम व्योम क्योमलम प्रसन्नो भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधरः आविर्भूत बभूव योगात्मा देवमातो पुरो हरिः दृष्ट्वा समागतं विष्णुं अदितिभिः संयुताः मेने कितार्थमात्मानं तोष्यामास कीशो। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर के देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्यों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों, इस संकल्प को लेकर के अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करते हुए शरागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गई। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता आदि की समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को अपने सामने देख करके भक्ति परायण अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव की स्तुति करने लगी। स्तुति से प्रसन्न किया। कैसे स्तुति कर रहे हैं अदिति जी? बोलती हैं अदितिरुवाच जयाशीष दुखो नाशक हेतु जयानंत महात्म्य योगायुक्त जयानादि मध्यानंद विज्ञानमूर्ति जयाशीष कल्पामनांद रूप नमो वैष्णवे काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शेषाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संहारकर्त्रे नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते नमो विश्वमाया विधानाय तुभ्यं नमो योगगम्याय सत्याय तुभ्यं नमो धर्म विज्ञान निष्ठाय तुभ्यं नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते नमस्ते सहस्रार्क चंद्राभमूर्ति नमो वेद विज्ञान धर्माभिगम्यं नमो देव देवादिदेवादिदेव प्रभामीश्वरोनाथ भूयो नमस्ते नमः शंभवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यं नमो हेतवे स्वरूपाय तुभ्यं नमो योगपीठान्तरस्थाय तुभ्यं शिवाय करूपाय भूयो नमस्ते। स एव भगवान कृष्णो देवमान्ना जगन्मयः तोषि छन्दयामास वरेण प्रसन्निवः प्रणम्य शीर्षा भूमौ सा बभ्रे वरमुत्तमं त्वामेव पुत्रं देवानां हिताय वरे वरम। अदिति जी स्तुति करते हैं भगवान गोविंद की। कहते समस्त दुख समूह के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगाभियुक्त योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो।
आदि मध्य और अंत से रहित, जिसका न आदि है न अंत है न मध्य, न शुरू है न अंत है न मध्य, जिसका कोई पता ही नहीं, इसी को कहते हैं निराकार। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना नेत्र का देखता है, ऐसे हैं आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं, तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है, नरसिंह रूपधारी शीश आपको नमस्कार है, संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है, वासुदेव आपको बारंबार नमस्कार है, विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है, योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है, धर्म एवं ज्ञानिष्ठ आपको नमस्कार है, हे वाराह रूप आपको बार बार नमस्कार है, हजारों सूर्यों और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है, वेद में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है, देव देवादिदेव आदिदेव आपको नमस्कार है, प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। ऐसा अदिति जी भगवान से स्तुति कर रही है। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है, कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है, योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है, एक रूप शिव आपको बार बार नमस्कार। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन्मय उन भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति से कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो, इतना कह करके तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ततो बहुतिथि काले भगवंतं जनार्दनं दधार गर्भदीवानां माता नारायणस्य समाविष्टे ऋषिकेशे देवमातुरुपोदरम् उत्पाता जग्री घोरा बले वेरोचने पुरे निरीक्ष सर्वानुत्पातान् दैत्येन्द्रो भयविवल प्रहलादमसुरं वृद्धं प्रणमाम्यहं पितामहम्। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर देवताओं की माता अदिति ने साक्षात भगवान नारायण जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देव माता के हृदय में और माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देख करके भय से विवल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम करके कहने लगा, बलिर्वाच पितामह महाप्राज्ञः जायन्ते अस्मत्पुरे धुनाः किमुत्पाता भवेत् कार्यमस्माकं किं निमित्तकाः।
निशम्यतस्य वचनं चिरं ध्यात्वा महासुरः नमस्कृत्य हस्कीसमिदं वचनम् अब्रवीत्। बलि ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, हमारे नगर में इस समय में एक उत्पात क्यों हो रहे हैं? इनका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उनकी बात सुनकर के असुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया और फिर ऋषिकेश को, गोविंद को नमस्कार करके प्रहलाद ने यह वचन कहा, यो यज्ञे रिचिते विश्वस्य सर्वमिदं जगतः दधारासुरनाथ मातां तं त्रिवोकसां यस्मान् भिन्नं सकलं भिद्यते योऽखिलादपिः स वासुदेवो देवानां मातुर्देहं समाविशत्। न यस्य देवा जानन्ति स्वरूपं परमार्थतः स विष्णुरदिति देहं स्वेच्छायाद्यः समाविशतः। यस्माद् भवन्ति भूतानि यत्र संयान्ति संशयं सोऽवतीर्णो महायोगी पुराणपुरुषो हरिः। प्रहलाद जी बोले, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है, और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी है, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थतः नहीं जानते, वे ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए, जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी महापुराण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए। न यत्र विद्यते नावजायाति परिकल्पना सत्ता माता रूपोऽसौ विष्णुरंशेन जायते। यस्य सा जगतां माता शक्ति अस्तब्धर्मचाधारिणी माया भगवती लक्ष्मी सोऽतीर्णो जनार्दनः। यस्य सा तामसी मूर्ति शंकरो राजसी तनुः ब्रह्मा संजायति विष्णुरंशिकेन सत्त्वहुतः। इत्थं विचिन्त्य गोविन्दं भक्ति नम्रेण चेतसा तमेव गच्छ शरणं ततो यास्यसि निर्मितम्। तथा प्रहलाद वचनात् बलि विरोचन निहरहरिं जगाम शरणं विश्वं पालयामास धर्मतः। जिनमें नाम, जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती, सत्ता मात्र से व्याप्त होने वाले आत्मरूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हुए। जगत की मात रूपा और उसके जगत के धर्म को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिनकी माया रूपी शक्ति है, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्म है, वे सत्य गुण को ध्यान करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। गोविंद को इस प्रकार समझ करके भक्ति से विनम्र चित्त हो उनकी शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण ग्रहण करता हुआ धर्म पूर्वक विश्व का पालन करने में लगा। काले प्राप्ति महाविष्णुं दीवानां हर्षवर्धनम् असूत कश्यपाश्चैनं दीवमातादिश्वम् चतुर्भुजं विशालाक्षं शिवशांकितवक्षं नीलमेघप्रतीकाशं भ्राजमानं श्यामलम्।
उपतस्थो सुरा सर्वे सिद्धा साध्याश्च चारणाः उपेन्द्र मिंद्र प्रमुखा ब्रह्मा शशि गणयुतः कृतोपनयनो वेदाध्ययन भगवान हरिः समाचारं भरद्वाज त्रिलोकाय प्रदर्शन। समय आने पर कश्यप से स्वयं देव माता अदिति ने देवताओं को हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, सीवत से सुशोभित, वक्षस्थल वाले, नीली मेघ के समान, शोभा से व्याप्त प्रकाशमान थे। सभी देवता सिद्ध साध्य चारण का प्रधान इंद्र, उपेंद्र और ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोगों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। एवं ही लौकिकं मार्गं प्रदर्शयति स प्रभु स यत् प्रमाणं कुर्ति लोकस्तदनुवर्तते। ततः कालेन मतिमान बलि विरोचने स्वयं यज्ञेश्वर यज्ञेश्वरं विश्वमचर्यामास सर्वगं ब्रह्मणान् पूजयामास दत्त्वा बहुतरं धनम्। ब्रह्मस्य समाजग्मो यज्ञवाटं महात्मनः विज्ञाय विष्णु भगवान् भरद्वाज प्रचोदितः आस्थाय वामनं रूपं यज्ञदीशमथागमत्। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक लोक कल्याणकारी मार्ग को दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। उसके बाद समयानुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन देकर के ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्मर्षि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जान करके भरद्वाज जी से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर यज्ञदेश में आए। कृष्णाजिनो पवितांग आषाढ़ेन विराजितः ब्राह्मणो जटिलो वेदानो गिरन् भस्म मंडितः। संप्राप्यासु राजस्य समीपं भिक्षुको हरिः स्वपादर निमित्तं दीशमयाचत बलिं त्रिभिः। शरीर पर मृग का चर्म तथा उपवीत यज्ञोपवीत धारण की, पलाश के दंड से सुशोभित जटा धारण की तथा भस्म से मंडित भी ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुरराज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि की याचना की। प्रक्षाल चरणों विश्व बलि भाव समन्वितः आचामयित्वा भृंगारमादाय स्वर्ग निर्मितम्। बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर के स्वर्ण निर्मित श्रृंगार लेकर के उन्हें आचमन कराया
और आपके ही 3 पग वाली भूमि में देता हूँ। क्या कहते हैं बलि? दासीतवीदं भवते पदत्रयं क्रीडातु देवो हरिरव्ययकृतिः विचिन्त्य देवस्य कराग्रपल्लवे निपातयामास जलं सुशीतलम् बीजे क्रमे प्रीतिविवेशयेता मथान्तरिक्षं दिवमादिदिव व्यपेतरागं क्षितिजेश्वरं तं प्रकर्तुकामः शरणं प्रपन्नम् आक्रम्य लोकत्रयमीश पादः प्रजापत्याः ब्रह्मलोकं जगामः प्रणेमुरादित्य सहस्रकल्पम् एतत् लोके निवसन्ति सिद्धाः अस्थोपतस्थे भगवाननादिः पितामहस्तोषयामास विष्णुं भित्त्वा दण्डस्य कपालमूढुं जगाम दिव्या वरणानि भूयः पथाण्डभेराग्निनिपातशीतलं महाजलं तत् पुण्यतीशिदृष्टं प्रवर्तते चापि शरीरधरा तदा गङ्गेति युक्ता ब्राह्मणोमशंसा। बलि कहा, मैं भूमि देता हूँ, इसे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करो उन देव की कराग्र पल्लव पर सुशीतल जल गिराए। शरण में आए हुए दैत्यराज को आसक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदि देव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में पाद को विक्षेप किया। तीनों लोगों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्ध जन थे, उन्होंने हजारों आदित्य के समान प्रकाशमाय उस चरण को प्रणाम किया। उसके बाद अनादि भगवान पितामह ने वहां उपस्थित होकर के भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद करके पुनः वह चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड का भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित व शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित व नदियों में श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा ने गंगा नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण गत्वा महान्तं प्रकृतिं प्रधानं ब्रह्माण्डमेकं पुरुषं स्वबीजम् अतीष्टदेशस्य पदं तदव्यं दृष्टा देवास्ततस्तत्र स्तुवन्ति आलोक्य तं पुरुषं विश्वकायं महाबलिर्भक्तियोगेन विष्णुम्
न नाम नारायणमेकमव्यम् स्वतीत चेतसायं प्रणमन्ति देवाः। तं ब्रवीद भगवादिकर्ता भूत्वा पुनर्वामनो वासुदेव। ममैव दत्याधिपते सुनीतं लोकत्रयं भवता भावदत्तं। प्रणम्यमूर्ध्ना पुनरेव दैत्यो निपातयामास जलं कराग्रे। दासे तवात्मानन्तधाम्ने ते विक्रमाय। ईश्वर का वह चरण महान प्रधान प्रकृति स्वबीज स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंच करके स्थित हो गए। उस अव्यक्त पद का दर्शन कर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देख करके महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपनी भक्ति पूरी चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदि कर्ता भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप धारण कर उस बलि से कहा, दैत्याधिपति, इस समय भक्ति पूर्वक आपके द्वारा दिए गए तीनों लोग अब मेरे ही हैं। दैत्य ने पुनः सिर से प्रणाम करके हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम त्रिविक्रम अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हें प्रदान करता हूँ। सूनो रवि संप्रदत्तम प्रहलाद सूनो रथ संघपाणि जगाद दैत्यं जगदन्तरात्मा पातालमूलं प्रविशेति भूयः समाश्यतां भवता तत्र नित्यं भोग्वा भोगान् देवतानां लभ्यान् ध्यायस्व मां सततं भक्तियोगात् प्रवक्षसे कल्पदाये पुनर्माम्। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा भली भांति दिया हुआ तीनों लोग ग्रहण कर संसार की अंतरात्मा शंखपाणी भगवान विष्णु ने दत्त से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहाँ नित्य रहते हुए देवताओं को प्राप्त न होने वाले उपभोगों का उपभोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहे। कल्पांत होने पर पुनः मुझमें ही आप प्रवेश करेंगे। उक्तैवं दैत्य सिंहं तं विष्णु सत्य पराक्रमं पुरंदायति लोक्यं ददौ विष्णुरुक्रमः संस्तुवन्ति महायोगं सिद्धादिवर्षिकिन्नराः ब्रह्मा शक्पूत भगवान् रुद्रादित्यमरुद्गणाः तद्भूतं कर्म विष्णु वामनभूतिका पश्चितामेव सर्वेषां तत्रैवान्तर्धीयतः। उस दैत्य से इस प्रकार भगवान गोविंद ने कहा, सत्य पराक्रम तथा विशाल डंगों वाले विष्णु ने
तीनों लोक इंद्र को दे दी। सिद्ध, देवता, ऋषि, किन्नर, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान रुद्र, आदित्य तथा मरुद्गण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान सभी की देखते देखते ही वहां अंतर्ध्यान हो गए। वह विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर के प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। अपिच्छ विष्णु महात्म्यम भक्ति योगम अनुत्तमम पूजा विधानम प्रहलादम राहासो चकारः। अथरथ चरणासि संघपाणिं सरसीजलोचन्मीशं प्रमेयं शरणमुपययो च भावयोगात् प्रणवतीं प्रणिधाय कर्मयोगम्। प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य श्रेष्ठतम भक्ति योग था पूजन का विधान पूछा। तब उसके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक कर्म योग का आचरण कर वह शरणागतों की आश्रय स्थल हाथों में चक्र तलवार का शंख धारण करने वाले कमल के समान नेत्र वाले अप्रमेय ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह भगवान वामन की ईशवस्तु विप्राह वामनस्य पराक्रमः स देव कार्याणि श्लाघयति पुरुषोत्तमः। इस प्रकार भगवान वामन की पराक्रम को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं, मनुष्यों को कार्य करते रहते हैं। आज इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण जी से इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री वामन भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।